फ्रेंड नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे फूड एंड बेवरेज सर्विस ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस फूड एंड बेवरेज सर्विस ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी यह MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर जब आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। और इस सीरीज़ को हम 2 वीडियो या 2 से 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। आज का जो सेशन है हमारा वो है फर्स्ट पार्ट। अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फूड एंड बेवरेज सर्विस के फोल्डर में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को असेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, होटल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एज। होटल को स्थान के आधार पर किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो होटल क्या है कि अलग अलग स्थान पर हो सकते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे हो सकता है, रेलवे स्टेशन पे हो सकता है, बस स्टैंड पे हो सकता है या किसी और प्लेस पे हो सकता है। तो इनकी कैटेगरी होती है, इनकी क्लासिफिकेशन होती है। जैसे डाउनटाउन होटल है, ये ज़्यादातर शहर में पाए जाते हैं। रिसोर्ट्स है, और जो एयरपोर्ट होटल है जो होटल एयरपोर्ट के ऊपर स्थित रहते हैं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दी अबव। तो होटल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एज द डाउनटाउन होटल, रिसोर्ट एंड द एयरपोर्ट होटल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्टिनेंटल प्लान इंक्लूड्स। कॉन्टिनेंटल योजना में क्या शामिल होता है। तो कॉन्टिनेंटल प्लान इंक्लूड द रूम रेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ब्रेकफास्ट। कॉन्टिनेंटल योजना में कमरे का किराया और जो हम खाते हैं, जो ब्रेकफास्ट होता है वो फ्री में दिया जाता है, और मानार्थ मुफ्त नाश्ता ये शामिल होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। साथियों, जब भी आप क्वेश्चन को देखते हैं तो पहले वीडियो को पॉज कर पहले क्वेश्चन को पढ़कर अच्छे से और खुद से आंसर देने की कोशिश किया करो, और सारे ही ऑप्शन को आप रीड आउट किया करो। मैं सारे ऑप्शन को इसलिए पढ़कर आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे क्या है कि लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, और लेंथी वीडियो काफ़ी बोरिंग लगती है। तो आप वीडियो को पॉज कर पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करना, बाकी आंसर मैं आपको बता ही रहा हूँ। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूम हैविंग सेपरेट लिविंग रूम एंड बेडरूम। कमरे में अलग बैठक और बेडरूम है तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो द रूम हैविंग द सेपरेट लिविंग रूम एंड द बेडरूम इज कॉल्ड द स्वीट। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। तो कमरे में जो अलग बैठक और अगर बेडरूम अलग है तो उन्हें कहा जाता है स्वीट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द होटल प्रोवाइड गैम्बलिंग सर्विस टू गेस्ट। होटल जो अतिथि को जुआ सेवा प्रदान करते हैं, तो ऐसे होटल जहाँ पे जुए खेले जाते हैं, जो भी हमारे अतिथि आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको ये सेवा प्रदान की जाती है, तो ऐसे होटल कहलाते हैं कैसीनो होटल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया नॉट अंडर द फूड एंड बेवरेज। ऐसा क्षेत्र जो खाद्य और पेय के तहत नहीं आता है, तो ये होता है हमारा हाउसकीपिंग। तो हाउसकीपिंग रिलेटेड होता है मतलब साफ़ सफाई से, जैसे किचन है, बैंकेट है, सर्विस रूम है, ये सब आते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर, लेकिन हाउसकीपिंग होता है साफ़ सफाई से रिलेटेड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेंचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो ट्रेंचर किसके लिए जिम्मेदार है। तो ट्रेंचर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्विंग। ये ट्रेंचर है वो नक्काशी के लिए जिम्मेदार है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेंच डेजिनेशन
फॉर द फ्लोर वेटर इज, मंजिल वेटर के लिए जो फ्रेंच पदनाम है वो क्या है? तो द फ्रेंच डेजिनेशन फॉर द फ्लोर वेटर इज सेफ डी एटेज। जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन 4, द सेफ डी इटेज, द फ्रेंच डेजिनेशन फॉर द फ्लोर वेटर। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्सन इन चार्ज ऑफ लोन सर्विस, लोन सेवा के जो प्रभारी व्यक्ति है वो कौन होता है? तो द पर्सन इन चार्ज ऑफ लोन सर्विस इज, ये होता है सेफ डी सेल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। तो लोन सेवा का जो प्रभारी व्यक्ति होता है वो होता है सेफ डी सेल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुटवेयर यूज बाय द सर्विस स्टाफ शुड बी, सेवा कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जूते कैसे होने चाहिए? द फुटवेयर यूज बाय द सर्विस स्टाफ शुड बी द शूज विद द लेस, जो जूते के जो फीते होते हैं वो जूते हमेशा पहनने चाहिए। तो सेवा कर्मचारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले जूते लेस के साथ होने चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। ये कुछ स्टैंडर्ड डाटा होता है कि किस तरीके से, जैसे ऑफिस में जाते तो हमें हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए, जीन्स नहीं पहननी चाहिए, ट्राउजर्स नहीं पहनने चाहिए, टी शर्ट नहीं पहननी चाहिए। तो इसी तरीके से जो होटल पे जो वर्कर है, स्टाफ है, जो काम करते हैं, उनको जो जूते हैं वो लेसिस वाले जूते पहनने चाहिए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। पहनने को तो कैसे भी पहन सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए ये चीज़ें नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉट राइट अबाउट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल कचरे के बारे में क्या सही नहीं है? तो बायोडिग्रेडेबल कचरे के बारे में जो सही नहीं है वो है, ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना सकते हैं, और यूज एज ए बायोगैस कर सकते हैं, और कंप्राइज ऑफ कर सकते हैं, लेकिन शुड बी थ्रोन, फेंक दिया जाना चाहिए। तो बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है उसको हमें कहीं फेंकना नहीं चाहिए, उसको हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे एक तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो भैंस या गाय होती गोबर करती है तो वो उसको हम कहीं ना कहीं दूसरी जगह यूज कर लेते हैं, तो वो एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेबल लेआउट कवर डिपेंड्स ऑन द, टेबल जो लेआउट है वो कवर है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो टेबल लेआउट कवर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मील एंड द टाइप ऑफ मेन्यू, भोजन के प्रकार और मेन्यू के प्रकार पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ स्क्वायर टेबल ऑफ 2 कवर इन इंच, जो चौकोर तालिका का माप 2 कवर के लिए हमें इंच में बताना है। तो द साइज ऑफ द स्क्वायर टेबल ऑफ 2 कवर इज 30 × 30, ये साइज जो है वो इंच के अंदर है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट ऑफ सीट इन ए रेस्टोरेंट इन ईच, एक रेस्टोरेंट में जो सीट की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो जैसे कि हम बैठकर खाना खाते हैं तो जो हाइट ऑफ द सीट होती है रेस्टोरेंट में, वो जनरली जो स्टैंडर्ड डाटा होता है वो इंच में होना चाहिए, 18 इंच। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डमी वेटर रेफर्स टू, डमी वेटर का मतलब क्या है? तो डमी वेटर रेफर्स या डमी वेटर का जो मतलब होता है वो होता है साइड बोर्ड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। तो डमी वेटर रेफर्स टू साइड बोर्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ फुल प्लेट इन इंच, जो प्लेट होती है हमारी, जैसे इस तरीके से प्लेट है, इसका जो मैक्सिमम डायमीटर होता है, मतलब एक ऐसी लाइन जो हमेशा सेंटर से पास हो, तो वो होता है हमारा डाया। और ये पूछ रहा है डायमीटर ऑफ द फुल प्लेट, तो कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए हमारा 10 इंच। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैम्पवेयर ग्लास, स्टैम्पवेयर ग्लास का एक उदाहरण क्या है? तो जो स्टैम्पवेयर ग्लास का उदाहरण है वो है ब्रांडी स्निफ्टर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4।
तो ब्रांडी स्निफ्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टेमवेयर ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ कॉकटेल ग्लास इन ओंसेस। जो कॉकटेल ग्लास का माप है वो ओस में क्या है? तो जो साइज ऑफ द कॉकटेल ग्लास होता है ऑन द ओंस, ये होता है 4.5। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फास्ट फूड रेस्टोरेंट इम्प्लीमेंट। फास्ट फूड जो रेस्टोरेंट है वो किस चीज़ को लागू करता है? तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट इम्प्लीमेंट द सेल्फ सर्विस। सेल्फ सर्विस से मतलब है कि हमें काउंटर से जाके खुद ही अपना सामान लेना होता है। द फास्ट सर्विस रेस्टोरेंट इम्प्लीमेंट द सेल्फ सर्विस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज नॉट ए फीचर ऑफ ए ला कार्ट मेन्यू। यह एक ला कार्ट मेन्यू की जो एक सुविधा नहीं है। तो एक ला कार्ट एक मेन्यू होता है, उसके अंदर क्या सुविधा नहीं होती। तो नीड द लेस सर्विस इक्विपमेंट, कम सेवा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती। दैट इज नॉट ए फीचर ऑफ ला कार्ट मेन्यू। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉर्स दोवरे। जो हॉर्स दोवरे का एक उदाहरण क्या है? तो हॉर्स दोवरे का जो एक उदाहरण है वो है हमारा सिप या ओयस्टर। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिलीव कोर्स। रिलीव कोर्स का एक उदाहरण क्या है या एग्जाम्पल क्या है? तो रिलीव कोर्स रिलेटेड होता है जो भेड़ का बुना हुआ पैर या रोस्टेड लेग ऑफ लैम्प। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्लेव कोर्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेंच वर्ड लेग्म्यू मीन्स। जो एक फ्रांसीसी एक शब्द है लेग्यूम, उसका जो अर्थ है वो क्या है? तो लेग्यूम का जो अर्थ होता है फ्रेंच में, उसको हम बोलते हैं सब्जी या फिर वेजिटेबल्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम स्पेस रिक्वायर बिटवीन द स्प्रिंग इन बैंकेट इन फिट। हमें फिट के अंदर बताना। तो बैंकेट में जो स्प्रिंग के बीच की जो न्यूनतम स्थान होता है वो फुट में कितना होता है? तो ये होता है हमारा 3 फीट। तो द मिनिमम स्पेस रिक्वायर बिटवीन द स्प्रिंग इन द बैंकेट इज 3 फीट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ ओडीसी। ओडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो ओडीसी स्टैंड फॉर आउटडोर कैटरिंग। तो ओडीसी स्टैंड फॉर आउटडोर कैटरिंग। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्राई मार्टिनी इज गार्निश विद। जो ड्राई मार्टिनी है वो किसके साथ सजाई जाती है? तो ड्राई मार्टिनी इज गार्निश विद द ओलिव्स, या फिर जो ड्राई मार्टिनी होती है वो जैतूनों के साथ सजाई जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज मेड बाय लेयरिंग। लेयरिंग द्वारा किसे बनाया जाता है? तो लेयरिंग द्वारा जो बनाया जाता है वो होता है हमारा पोसे कैफे। तो पोसे कैफे इज मेड बाय द लेयरिंग। तो ये कुछ क्या है कि अलग लैंग्वेज के कुछ शब्द होते हैं जो कि फूड एंड बेवरेज सर्विस में जनरली यूज किए जाते हैं। तो पोसे कैफे इज मेड बाय द लेयरिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लेवर ऑफ एडवोकाट, या जो एडवोकाट है उनकी जो महक होती है वो कैसी होती है? उसका जो फ्लेवर होता है वो कैसा होता है? तो एडवोकाट की जो महक होती है उसके अंदर जो फ्लेवर होता है वो ऐसा होता है जो एग योक, जो अंडे की जो जर्दी होती है इस तरीके से होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्राइसेट इज ए काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट। क्राइसेट एक प्रकार का नाश्ता है। तो क्राइसेट इज एन काइंड ऑफ द ब्रेकफास्ट ऑफ द मीट प्रिपरेशन। तो क्राइसेट एक प्रकार का मांस प्रकार का जो मांस के द्वारा तैयार किया गया एक नाश्ता होता है, उसको हम बोलते हैं क्राइसेट। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंफॉर्मेशन नोट मेंशन ऑन ब्रेकफास्ट डोर नोब कार्ड। नाश्ता दरवाजा घुंडी कार्ड पर किस जानकारी का उल्लेख नहीं किया गया है? तो द इंफॉर्मेशन नोट मेंशन ऑन द ब्रेकफास्ट डोर नोब कार्ड दैट इज द न्यूज़पेपर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंफॉर्मेशन नोट नेसेसरी ऑन कोट। जो KOT है पर कौन सी जानकारी जरूरी नहीं है? KOT स्टैंड फॉर द किचन ऑर्डर टिकट। KOT स्टैंड फॉर किचन ऑर्डर टिकट। तो द इंफॉर्मेशन नोट नेसेसरी ऑन KOT इज द मैनेजर नेम। हम जो KOT होती है हमारी जो किचन ऑर्डर टिकट है उसके ऊपर टेबल नंबर होगा, वेटर कौन असाइन किया गया है और किस डेट को असाइन किया गया है, ये चीज़ें मेंशन होती है। लेकिन जो प्रबंधक का नाम है और मैनेजर का नाम है वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आवश्यक नहीं है KOT के ऊपर लिखना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनेजर्स हु आर एंटाइटल्ड टू डाइन इन रेस्टोरेंट यूज दिस। रेस्टोरेंट में भोजन करने के जो हकदार प्रबंधन है वो किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो द मैनेजर हु आर एंटाइटल्ड टू डाइन इन रेस्टोरेंट यूज दिस नो चार्ज। उनसे कोई शुल्क नहीं लिया। तो जो रेस्टोरेंट में जो बंदे काम कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजर हो, कोई सुपरवाइजर हो, कोई वर्कर हो, अगर वो वहाँ पे भोजन करते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप टू हैंडल एन एग्री गेस्ट। गुस्साए अतिथि को संभालने का जो पहला कदम क्या है? तो कोई ऐसा गेस्ट आया है, उसको किसी कारणवश या किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, तो आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे? तो आप उसको शांति से बात करेंगे। अगर आप भी गुस्से से बात करेंगे तो बहुत सिचुएशन है वो बिगड़ सकती है। तो अगर कोई भी विजिटर है या अतिथि है, अगर उसको किसी कारणवश कोई गुस्सा आ रहा है तो आप बिल्कुल पोलाइटली और शांति से उससे उसका कारण पूछेंगे, आपको क्या समस्या है, मतलब उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, यह समाधान आपको करके देना है। तो गुस्साए अतिथि को संभालने का जो पहला कदम होता है उसे शांत करो। द फर्स्ट स्टेप टू हैंडल एन एग्री गेस्ट इज टू पैसिफाई हिम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेंट्री इज एंटर्ड इन। इन्वेंट्री की जो सूची होती है वो किस चीज़ में शामिल की जाती है? तो इन्वेंट्री इज एंटर्ड इन द टैली सीट। जो मिलान पत्र होता है उसके अंदर इन्वेंट्री लागू की जाती है। मान लो कोई आइटम आया तो संख्या में वो 10 है, तो उसकी इन्वेंट्री के अंदर एंट्री की जाती है, उसके बाद ही उसको यूज़ किया जाता है। तो उससे ये पता रहता है कि कितनी चीज़ हम यूज़ कर चुके और कितनी चीज़ हमारे पास बैलेंस बची हुई है। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो जल प्रदूषण का है मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है, कोई भी जो जैविक या ऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं तो उनको अगर हम पानी के अंदर डाल देते हैं तो उसके कारण भी जल पोल्यूशन होता है। ऑयल को डिस्चार्ज कर सकते हैं, कोई जैसे यूज़ किया हुआ ऑयल है, जैसे कि इंजन ऑयल है जो हम सर्विस कराते हैं गाड़ियों की, या बड़ी बड़ी कंपनियों में जो ऑयल यूज़ हो रहा है उसको क्या है कि नदी नाले में बहा दिया जाता है, उससे भी क्या है वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। और अनट्रीटेड जो चीज़, जैसे कहीं भी हमने कोई चीज़ डाल दी, पॉलीथीन डाल दी, कुछ कूड़ा करकट डाल दिया, उससे क्या है कि वाटर पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो जल प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो है सभी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इनफॉर्मल मोड ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा का एक अनौपचारिक तरीका क्या है? तो एन इनफॉर्मल मोड ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए नेचुरल कैंप्स। पर्यावरण शिक्षा का एक जो अनौपचारिक तरीका है वो है एक प्रकृति का शिविर लगाकर हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनवायरमेंट पोल्यूशन। जो पर्यावरण प्रदूषक है वो क्या है? तो एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो है EMS, तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा कितना पोल्यूशन है, कहाँ पे उसके जो डाटा होता है उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। EMS स्टैंड फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण का जैविक घटक क्या है? तो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट इज ए प्लांट। पर्यावरण का जो जैविक घटक है वो है पौधा या फिर प्लांट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शूट होटल यूजुअली फीचर्स। कुछ होटलों में सामान्यतः ये विशेषताएं होती है। तो कुछ होटलों में क्या होता है कि द गेस्ट रूम विद सेपरेट बेडरूम एंड द लिविंग रूम, अलग बेडरूम और लिविंग रूम सहित जो अतिथि के लिए जो कमरे होते हैं, ये कुछ होटलों में ये सुविधा दी जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसोर्ट होटल्स distinguish themselves from most of the other type of hotel by providing। रिसोर्ट होटल अधिकांश अन्य होटलों या अन्य प्रकार के होटलों से स्वयं की अलग पहचान यह उपलब्ध कराकर होते हैं। तो जो रिसोर्ट होते हैं वो दूसरे होटलों से कुछ ना कुछ एक तरीके से अलग होते हैं। तो वो किस ब्याप पर होते हैं? दे प्रोवाइड द स्पेशल एक्टिविटी सच एज द हॉर्स बैक राइडिंग, जो घोड़े की सवारी है जैसी विशेषता है, या कोई अलग सा फीचर देकर झूले वगैरह लगा दे, या कोई ऐसी फैसिलिटी जो होटलों में नहीं दी जाती हो, वो ऐसी फैसिलिटी जो रिसोर्ट के अंदर दी जाती हो। तो इसलिए क्या होता है कि रिसोर्ट थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है इन कंपैरिजन टू द होटल। उनमें क्या है कि जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराई जाती है एक्सट्रीम लेवल तक। द रिसोर्ट होटल डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम द मोस्ट other type of hotel by providing a special activity such as the horseback riding। घोड़े की सवारी जैसी विशेषता प्रदान कर हम जो सामान्य होटल होते हैं वो रिसोर्ट में एक डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट काइंड ऑफ होटल्स आर गेस्ट द ओनर्स। किस प्रकार के होटलों में मेहमान कमरे लेते हैं, या किस तरह के जो होटल होते हैं वो एक जो गेस्ट होते हैं वो ओनर की तरह कार्य करते हैं। तो ये होता है टाइम शेयर कॉन्डोमिनियम। जो टाइम शेयर सह स्वामित्व होते हैं, दैट इज काइंड ऑफ होटल वेयर द गेस्ट आर ओनर्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यूजिंग ए सॉस पैन वेयर शुड द हैंडल बी फेसिंग। जब एक सॉस पैन का उपयोग कर रहे हो तो हैंडल का मुंह किस ओर होना चाहिए? तो जब हम एक सॉस पैन का उपयोग करते हैं तो जो हैंडल का मुंह है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, टुवर्ड्स द इनवर्ड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर और व्हाट डू यू पुट समथिंग दैट यू मस्ट जस्ट टेकन आउट ऑफ द ओवन। ओवन से तुरंत निकाली गई या तुरंत बाहर निकाली हुई चीज़ों को आप कहाँ और किस पर रखते हैं? तो जब भी हम ओवन में कोई मटेरियल रखते हैं तो ओवन से कोई चीज़ को बाहर निकालते हैं तो सबसे पहले उसको क्या रखा जाता है कि ऑन द स्टोव टॉप, स्टोव के टॉप पर उसको रखा जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ यू आर कुकिंग समथिंग विद मीट, डेयरी या मिल्क और क्रीम और एग इन द मॉर्निंग और जस्ट बिफोर द लंच टाइम, सो देर इज ए सम स्पेशल मटेरियल लेफ्ट, वेयर डू यू कीप इट। यदि आप जो सुबह का खाना है, जैसे एक तरीके से जो लंच समय से पहले जो भी मांस है, डेयरी प्रोडक्ट है जैसे मिल्क और क्रीम है, अंडे हैं, मॉर्निंग में अगर आप पका रहे हैं तो पकाने के बाद जो बचे हुए आइटम हैं उनको आप कहाँ रखते हैं? तो उनको रखा जाता है स्टोर इन अ फ्रिज फॉर द कपलिंग ऑफ द आवर्स। इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन इफेक्टिव टिप फॉर मैक्सिमाइजिंग द पर्सनल हाइजीन ऑफ फूड हैंडलर्स। इनमें से कौन सा खाद्य संचालकों की व्यक्तिगत स्वच्छता को अधिकतम करने के लिए एक प्रभावी टिप नहीं है? तो ये होता है वेयरिंग द ज्वेलरी लाइक द रिंग्स वन कंसिडर लक्की। तो अंगूठी जैसे आभूषण पहनना, जिसे पहनना सौभाग्य सूचक होता है, दैट इज नॉट एन इफेक्टिव टिप फॉर मैक्सिमाइज द पर्सनल हाइजीन ऑफ द फूड हैंडलर्स। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन
4। बाकी हम कर सकते हैं जैसे जो सिर के ऊपर जो एक तरीके से जो कैप लगाई जाती है ताकि खाने में बाल ना गिरे, जो हमारे नाखून से वो अच्छे से कटे हुए हों, और कह सकते हैं हम रेगुलरली में जो हैंड ग्लव्स है उनका यूज कर रहे हैं, बार बार हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें एक तरीके से हाइजीन हो सकती है। लेकिन ज्वेलरी का पहनना, अंगूठी का पहनना, ये चीज़ें हाइजीन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव द वेस्ट like such as the plastic, head cap, bottle etc. to dispose. In which of these the color dustbin would you throw? आपके पास निपटदान के लिए जो बेकार प्लास्टिक हेड कैप है, कुछ प्लास्टिक की बोतलें हैं, जैसे प्लास्टिक से रिलेटेड कोई अवशेष है, तो आप किस कलर के डिब्बे में इन्हें फेंकेंगे? तो हम इनको फेंकेंगे ब्लू कलर या नीले कलर के डस्टबिन के अंदर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ क्लीनिंग इक्विपमेंट? इनमें से कौन सा उपकरण सफाई की एक सुविधा से नहीं है? तो जो सफाई की सुविधा से जो रिलेटेड नहीं है वो ये है कि मान लो कोई एक हाउसकीपर है, तो हाउसकीपर के काम को हमें कैसे आसान करना है, जैसे एक तरीके से कह सकते हैं वो कपड़े से पोछा मार रहा है, उसको ऐसा ना करके हम एक वाइपर दे सकते हैं या वैक्यूम क्लीनर दे सकते हैं, कोई ऑटोमेटेड मशीन दे सकते हैं, या पोछा लगाने वाली मशीन आती है वो प्रदान कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि जो हमारा हाउसकीपर है या जो वर्कर है जो ये काम कर रहा है उसको क्या है कि फटीग कम होगी, और फटीग कम होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा मिलेगी। और कुछ रासायनिक जो केमिकल जो एजेंट है उनका हम उपयोग कर सकते हैं ताकि जो साफ़ सफाई है वो अच्छे से रहे, प्रॉपर रहे, और एक तरीके से हाइजीन रहे। चीज़ों को हम सैनिटाइज कर सकते हैं, ऐसी चीज़ जहाँ पे लोगों के बार बार हाथ लग रहे हैं तो उस चीज़ को हमें जल्दी से जल्दी सैनिटाइज करना है। और सफाई के जो दौरान होने वाले कुछ जो दुर्घटनाएं होती है उनसे भी हमें बचना है, और कोई इंस्ट्रक्शन जो होती है सफाई से रिलेटेड या हाउसकीपिंग से रिलेटेड उनको हमें फॉलो करना है। जो भी क्लीनिंग इक्विपमेंट है उनको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे चलाना है, तो ये सुविधा प्रदान कर कर हम जो हाउसकीपिंग को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो सफाई कर्मचारी को काम पर लगाने या झाड़ू लगाने का एक विकल्प है, इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू हायर क्लीनर और डूइंग स्क्रबिंग, दैट इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ द क्लीनिंग इक्विपमेंट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट साइड ऑफ ए ब्रेड प्लेट कैप? जो रोटी की थाली है वो किस तरफ रखी जाती है? तो जब भी हम रेस्टोरेंट में किसी व्यक्ति को जब खाना परोसते हैं तो जो रोटी है हमेशा किस तरफ रखनी चाहिए? तो रोटी हमेशा लेफ्ट साइड में रखनी चाहिए, हमेशा बाई तरफ है वो रोटी की थाली को रखना चाहिए। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज चैटूब्रियांड? चैटूब्रियांड है वो क्या है? तो चैटूब्रियांड से मतलब है कि जो स्टोर मशीनरी, स्टोर के अंदर जो मशीनरी रखी गई है उसको हम कह सकते हैं चैटूब्रियांड। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द डेजर्ट स्पून और फोर्क सपोज टू बी प्लेस? किस और जो डेजर्ट चमचा और जो कांटा है वो रखा जाना चाहिए? तो जो भी चमचे होती है, जो फोर्क होती है जिसके दांते होते हैं बहुत से, उनको हम बोलते हैं फोर्क स्पून, या जो डेजर्ट स्पून होती है उनको कहाँ पे रखा जाता है? तो इनको रखा जाता है अबोव द टेबल, टेबल के ऊपर, अबोव द प्लेट। जो भी खाना परोसता है तो व्यक्ति क्या करता है कि सबसे पहले प्लेट रख देगा, कटोरी रख देगा, और जो चम्मच रखी जाती है, स्पून से रखी जाती है, वो प्लेट के ऊपर रखी जाती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, अबोव द प्लेट। तो साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह भी कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरा फेसबुक पर भी ITI MCQ के नाम से पेज है, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मुझसे आप चैट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।